doing extraordinary. Hello everyone, I am Mini Dot and welcome to episode 5 of Global Superstars. Today's guest is Dhruma, who is an yoga instructor and a mountaineer. So let's know more about her and welcome her. Hello. Hi, How are you? I'm good. How are you? I'm good too. So shall we begin? Yeah, start. So, what motivated you to start doing yoga? Actually, basically, I'm fitness freak person. Initially, I attached to yoga just only for fitness purpose. Then after I realized that this is not only about the fitness. This is more than fitness. This is about inner peace. I'm also knowing little bit of yoga. मैं थोड़ा ही जानती हूँ. जैसे पूरा समंदर है और मैं सिर्फ उसमें से एक लोटा पानी मुझे पता है कि इतना है ये. योगा इज बहुत वाइड सब्जेक्ट है. इट्स नॉट only about the physical fitness, it's about the mental fitness and it's about the inner peace. तो initially when I attached to yoga तो क्या था, मुझे सिर्फ फिट होना था. मतलब मैंने जैसे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हूँ. तो देन आफ्टर रियलाइज कि ये कुछ और ज़्यादा है और मुझे और ज़्यादा इसमें डीपली जाना है. तो फिर बस I get into yoga and here I am now. Wow, just awesome. And what is yoga to you? My life, I can't define myself without yoga. I am very much into yoga. मैं अपनी लाइफ बिना योग के इंट्रोड्यूस या अब तो मैं सोच भी नहीं सकती. कांट इवन थिंक. और मैं एक्चुअली एक और बात बोलना चाहूँगी. योग जो है वो भारतीय संस्कृति है. तो हम योगा नहीं बोलेंगे, हम योग बोलेंगे. योगा इज मतलब जो अंग्रेज आए उनको योग बोलना नहीं आता था, इसलिए वो लोग योगा ऐसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. लेकिन फॉर अस दिस इज योग. तो योग मेरे लिए मेरी जिंदगी है. ये बहुत अच्छी बात है कि आप योग के लिए पैशनेट हैं. और मैंने ये भी सुना है कि आप माउंटेन क्लाइंबिंग भी करती हैं. तो आपको उसमें कैसे इंटरेस्ट आया? Mountain again. Actually, I like adventure, but mostly I like nature. I find myself connect to nature. तो उसके लिए मतलब माउंटेन जो है वो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल पीस और मैं अपने आप से कनेक्ट करता है. अगेन इट्स लाइकली टू बी योगा. जैसे वो मैं जैसे योगा से कनेक्ट हूँ वैसे नेचर से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ. तो माउंटेन जो है वो मुझे इनर पीस देता है. तो इसलिए एडवेंचर, मेरा नेचर जो है थोड़ा एडवेंचरस है. और मैंने जैसे बताया कि मैं नेचर से बहुत कनेक्टेड हूँ. तो आई डिड माउंटेनियरिंग. मुझे भी बहुत मतलब माउंटेन्स और नेचर्स बहुत अच्छे लगते हैं. मतलब नेचर के पास कुछ बहुत अच्छा लगता है. Exactly. And for me mountain, okay, every hill is a mountain. लेकिन for me अगर आप मुझे mountain आप बोलोगे तो मेरे जहन में, मेरे दिमाग में एक ही बात आएगी and that is the great Himalay. मतलब I just love the Himalay. मतलब हिमालय मेरे लिए मतलब बोलते हैं ना शिव जी का स्थान है हिमालय. ये सिर्फ फैक्ट. मतलब उसके लिए कहीं आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है. आप हिमालय में जाओगे तो यू फाइंड योरसेल्फ कि आप मंदिर में ही हो. तो फॉर मी माउंटेन इज हिमालय. सो मतलब आई बिलीव के मेरे लिए माउंटेन और शिव जी और वो सब जो आप कंबाइन करोगे तो मेरे जहन में एक ही बात है कि दैट इज हिमालय. फैंटास्टिक. और आप कुछ अपने इंसिडेंट्स जो आपके साथ हुए हैं हिमालय पे या कोई भी माउंटेन या कहीं पे भी? माउंटेन मतलब मैं एक किस्सा ब्रिगू लेक का सुनाना चाहूँगी विच इज़ इन हिमाचल. मनाली पे है वो. और वो 15,000 कुछ प्लस उसकी कुछ हाइट है.
वो जो इंसिडेंट था, मतलब हिमालय है ना अपना रूप पल पल में बदलता है, मतलब एवरी 15, मतलब यू कैन फील के इन एवरी 15 और 30 मिनट वो अपना रूप बदलता है। लाइक तो उस दिन जब हम गए थे, मतलब पूरा ऊपर तक अभी नहीं पहुंचे थे, हम फर्स्ट बेस कैंप पे थे। तो वहां पे सडन ऑफ खूब जोरों से हवाएं चलने लगी, स्टॉर्म जैसा आने लगा। हमारे जो टेंट थे वो पूरे हिल रहे थे, मतलब कोई कोई, मतलब हम पूरा ग्रुप गए थे, पूरे ग्रुप में थे हम लोग। तो टेंट थे पूरे, मतलब 2-3 टेंट तो ऐसे हो गया थे, वो पिच किए हुए थे वो अनपिच हो गए थे, मतलब जो किया था वो निकल गया था, पूरा हिल रहे थे लाइक हो जाए। यू वॉन्ट बिलीव, विदिन 5 मिनट इट स्टॉप। तो आई थॉट समथिंग इज दैट, मतलब कोई सुपर पावर है, और हम लोग तो खुद ही शिव जी के मतलब उसके उसमें थे, रेंज में थे, हिमालय में थे हम खुद ही। तो विद इन 5 मिनट्स इट स्टॉप एंड एवरीथिंग इज लाइक इट्स नेवर हैड बिफोर, मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वैसे एकदम से वो शांत हो गया। तो वो कुछ इसीलिए मुझे ऐसा था, कुछ तो है सुपर पावर, कुछ तो ऐसे आपकी बोलते हैं ना वहाँ के कुछ एनवायरमेंट में बोलो या कुछ तो है, मतलब सुपर पावर हिमालय में। इट फील के हाँ आप किसी सुपर पावर से कनेक्टेड। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मुझे और ज्यादा हिमालय में बिलीव करने में मोटिवेट करता है। Wow, that's very interesting and cool. मैराथन भी आप करती हैं, तो where was your first marathon competition, and since then how many marathons have you run? Actually, marathon is not a, for me marathon is not a competition again. मतलब मेरे लाइफ का एक मोटो है कि डोंट कॉम्पीट विथ अदर्स, कॉम्पीट विथ योरसेल्फ। मतलब अपने आप को आपने जो लास्ट किया है उससे बेहतर प्रूव करो। आई स्टार्टेड रनिंग इन 2012 आई गेस, यस। एंड मैं बेसिकली गुजरात सूरत से हूँ, तो सूरत में ही लोकल मैराथन ऐसे हुआ था, और एज आई एम ए फिटनेस फ्रीक तो बस जस्ट फॉर फन मैंने वो मैराथन किया था। देन हाँ, गिव मी किक कि मुझे अब इसमें भी, मतलब इसमें आई मीन मुझे ये करना है, मतलब अगेन रनिंग गिव्स मी inner peace, mental peace. So I started in 2012 and in Surat only. Okay, आपने जो बोला आपका मोटिव है कि don't compete with others, compete with yourself. It's very good. It's just too good. Like it's a really good mindset that you must have. Yeah. So you even do folk dance. So what type of folk dance do you do? बेसिकली मैं गुजरात से हूँ, तो डेफिनेटली इट्स अगेन कम टू गरबा। गरबा इज folk dance of Gujarat. So I am doing mostly Garba, but apart from Garba, I am doing that Bhangra and some kind of Bihu. मतलब not, I didn't take any प्रोफेशनल ट्रेनिंग, बट लेकिन हाँ मैं वो बिहू और भंगड़ा करती हूँ। और मैंने यूरोप में एक्चुअली इन यूरोप एवरी ईयर इंटरनेशनल फोक डांस फेस्टिवल होता है, तो मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। मैं 9 से 10 कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इन 2017 and 2018. Yes. Also, wow, आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया यूरोप पे, वेरी गुड। इंडिया, वाओ। एक्चुअली मैं भारतीय हूँ। आप मेरे, मतलब आपने अभी तक जो भी मेरे सुना होगा, तो मैं वो बहुत, मतलब इंडिया को मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि फॉरेन कंट्रीज आर नॉट गुड, बट माय इंडिया इज बेस्ट। मतलब मेरा भारत महान है, मुझे उतना पता है, और मैं बहुत दिल से भारतीय हूँ।
बस वो कहना चाहूंगी मैं। मैं भी दिल से मतलब इंडिया के लिए कुछ अंदर से बहुत लगता है यस। अच्छा है। हाँ हाँ प्राउड जस्ट अपने कंट्री। हाँ, अपना कल्चर, अपने जो रिलीजन, मतलब अपने धर्म कल्चर जो कुछ है वो मुझे मतलब, अब आप देख रहे हो जैसे योग को हम इतना पहले वो नहीं होता, लेकिन मोदी जी ने जब वो इंटरनेशनल योग डे जब सेलिब्रेट किया उसके बाद योग का कुछ ज्यादा ही वो हो रहा है। वो ओरिजिनली अपना ही कल्चर है। ऋषि पतंजलि ने योग का मतलब शोध उन्होंने की थी। ऋषि पतंजलि जो है वो योग उन्होंने स्टार्ट किया था। तो अपना कल्चर अब जब बोलते हैं ना ब्रांडेड हो गया अभी, जैसे वो अब वो जब वो अब्रॉड घूम के जाता है ना तो उसपे ब्रांड लेबल लग जाता है। तो अब जो वो मुझे बहुत दुख है इस बात का कि उसके बाद लोगों में योग के लिए इतना सा अवेयरनेस आया। ओरिजिनली हमारे तो बरसालों से मतलब इससे बिफोर द जब शायद और कोई रिलीजन और कोई वो था ही नहीं, तब से हमारा योग तो है। तो कभी दुख होता है कि जैसे ऐसे मेंटालिटी हो गई कि ये वहां उन लोगों ने किया तो वो अच्छा है, ऐसा नहीं है। हमारा कल्चर हमारा जो है बहुत डीप है और बहुत ही नॉलेजेबल है अगर उसमें आप डीपली जाओ तो हाँ, ऐसा है कि बी इंडियन, बाय इंडियन, फॉर इंडियन। और यही था लास्ट क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द flag bearer of India, and also thank you for attending our show. It was really nice talking with you. Bye. थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते। Local superstars by Mini Dot. Ordinary people doing extraordinary.